डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर में आज हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे जानेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर कैसे बने, कैसे डेवलप हो, उसके लिए हमें पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमें पूरे शुरू से लेकर आखिर तक फोकस करना पड़ता है और ये चेक करना पड़ता है हर फेज में, हर स्टेप में कि हम क्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी पूरे प्रोसेस को चेक करने का वे या तरीका को हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में आप देखिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज अ वे टू एश्योर क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक वे है, एक तरीका है कि सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को एश्योर चेक करने का। दूसरा डेफिनेशन आप देखिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज अ मीन्स ऑफ मॉनिटरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस एंड मेथड्स यूज्ड टू इंश्योर प्रॉपर क्वालिटी। ठीक है, अब चूंकि क्वालिटी की बात है तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कब डेवलप होता है? जब उसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम शुरू से, जब से वो डेवलप होना शुरू हुआ और आखिरी तक, जब तक वो रिलीज ना हो जाए, पूरे लाइफ साइकिल में वो उसको पूरे तरीके से अच्छे से फोकस किया जाता है, उसके मेथड्स को देखा जाता है, उसके टूल्स को देखा जाता है, कौन सा टूल्स यूज किया जा रहा है, मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, स्किल्स प्रोग्रामर्स को उसमें लगाया जाता है और राइट, एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर को उसमें, डेवलपर को लगाया जाता है, तब जाके हमें क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एश्योरेंस है, वही चीज करने के लिए है। सॉफ्टवेयर में क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो लाइफ साइकिल्स है, उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, ओके, और उसको फिजिबिलिटी स्टडी है, डिजाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, उसके बाद रिलीज है। तो ये सब इस फेजेस है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, ये किस फेज में जाएगा? ठीक है, किस फेज के पहले रखा जाएगा या किसके बाद रखा जाएगा? सो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पार्टिकुलर किसी एक फेज में नहीं जाएगा, बल्कि ये पूरे एंटायर फेजेस में जाएगा, शुरू से लेकर आखिर तक मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, आखिर तक मॉनिटर किया जाएगा कि हमारा हर फील्ड, हर फेज वो क्वालिटी उसमें प्रोवाइड हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा सॉफ्टवेयर फेजेस है, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इनकॉम्पैसेस द इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। ये हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस जो होते हैं, ये फेजेस कह लीजिए आप, वही है। तो जैसे रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, जो रिक्वायरमेंट गैदर किया जाएगा तो उसके बाद हम एनालाइज करते हैं। वो जो एनालाइज करते हैं वो स्किल्स पर्सन करते हैं, जिसके अंदर स्किल होती हैं। ठीक है, तो वो चेक करते हैं, एक हाई क्वालिटी चेक करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट हमारे लिए जो गैदर किया गया वो सही है। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर जब डेवलप होगा तो कितना बेहतर होगा, इसमें जो एग्जीक्यूशन क्या होगा, टाइम कितना बचेगा, ठीक है ना, कॉस्ट क्या होगा, वो तमाम चीज को जो है वो फोकस किया जाता है उस पे, फर्स्ट फेज पे। फिर डिजाइनिंग फेज में पहुंचते हैं तो वहां भी क्वालिटी एश्योरेंस अप्लाई होता है। वहां भी देखा जाता है डिजाइनिंग किस तरीके से किया जा रहा है ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर डेवलप हो। कोडिंग में भी किया जाता है। ठीक है, फिर कोड रिव्यू है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे किया। कुल मिला के तमाम फेजेस पे जो है ये फोकस किया जाता है कि हमारा जो क्वालिटी है वो हर फेज में हो रहा है। हर एक फेज में जब क्वालिटी होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो क्या होगा, वो फुल्ली क्वालिटीज से फुलफिल्ड होगा। जो सॉफ्टवेयर होगा वो पावरफुल सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब क्या होगा? सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबल है या नहीं है, हर कॉन्फ़िगरेशन पे वो एडजस्ट हो रहा है या नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर जो अंडरस्टैंडिंग है सॉफ्टवेयर की, जो डॉक्यूमेंटेशन वो है या नहीं है। तो इन तमाम चीज को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, एप्लीकेशन को बनाया जाता है। तो वही चीज तो क्वालिटी हुई ना। तो हर एक जो जितने भी फेजेस है उसमें हर एक फेजेस में जो है उसको अप्लाई किया जाता है और उसको देखा जाता है कि कहीं भी चूक ना हो जाए। अगर थोड़ा सा भी कहीं चूक हो जाएगा तो फिर वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो ये हुआ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो जितने भी फेजेस है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का कोई अलग फेज नहीं होगा, जितने भी फेजेस सब में वो अप्लाई होगा।
ठीक है, हर एक फेज में देखा जाएगा। इसको देखने के लिए स्किल्ड पर्सन्स होंगे और जिसका कोडिंग जो करेंगे वो देखेंगे, कोड रिव्यू करने वाले अलग देखेंगे, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करने वाले अलग देखेंगे, टेस्टिंग वाले अलग देखेंगे। तो हर फील्ड में जब ये टेस्ट होते होते आएगा, क्वालिटी चेक होते आएगा, तब फाइनली वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आखिर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्यों करते हैं, या सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम सॉफ्टवेयर में क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करते हैं, उसकी भी कुछ रीजंस है। आइए देखते हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बेनिफिट जो होगा सेविंग ऑफ मनी। अब सवाल है कि हम जब क्वालिटी वाला बना रहे हैं, जाहिर सी बात उसमें स्किल्ड पर्सन्स आएंगे, एम्प्लॉय आएंगे, स्टाफ्स आएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो फिर पैसा कैसे बचेगा। जी हाँ, तो जैसे अगर हम पुअर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको बार बार उसमें ट्यूनिंग किया जाएगा, उसकी एरर्स को दूर किया जाएगा, डिबगिंग किया जाएगा, तो उसके लिए टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉय भी लगेंगे, टेस्टर भी है, कोडर भी, तमाम चीज लगने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है पैसा खर्च होगा। तो एक बार क्वालिटी वाला बनाने से वो बहुत दिनों तक चलता है सही तरीके से और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्या हुआ, सेविंग ऑफ मनी भी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो है बूस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप। कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, कस्टमर को जो सेटिस्फैक्शन वो हाई हो जाता है, बूस्ट कर जाता है, और साथ ही साथ कस्टमर और प्रोजेक्ट मैनेजर्स या कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत सही हो जाते हैं। और उसके जब एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो फिर वो दूसरे क्लाइंट को भी बताता है, देखो मैंने यहाँ से सॉफ्टवेयर बनाया, आप भी यहाँ से आ जाओ। तो उससे क्या होता है, हमारा मार्केटिंग भी होता है, क्वालिटी वाला जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारा मार्केटिंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। क्वालिटी एश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो प्रोड्यूस होगा सॉफ्टवेयर वो क्या होगा, हाई क्वालिटी वाला प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर हाई डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी एप्लीकेशन सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। वही चीज जो पहले मैंने बता दिया यहाँ पे, सेविंग ऑफ मनी, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। कॉस्ट तो मैंने बताया कैसे बचेगा, टाइम कैसे बचेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए बार बार जाना पड़ेगा, बार बार आपको एम्प्लॉय भेजना पड़ेगा। तो जब क्वालिटी पुअर वो जब एम्प्लॉय को हम भेजेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा पुअर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर होगा वहां पे मेंटेनेंस की बार बार जरूरत पड़ती है। लेकिन जब क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा तो फिर वहां पे मेंटेनेंस की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है टाइम भी हमारा बचेगा किसी को मेंटेनेंस के लिए भेजने के लिए, और हमारा कॉस्ट भी बचेगा, ठीक है। तो ये सब कब हो रहा है, जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है बेटर रिलायबिलिटी एंड नो मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग टाइम। वही चीज हो गया कि अच्छे से काम करेगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी, है ना, और उसमें प्रॉब्लम्स बहुत कम जनरेट होंगे, और जो हल्का फुल्का जो प्रॉब्लम होगा वो ऑटोमेटिकली वो डील भी हो जाएगा, और मेंटेनेंस की वो जो लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस रहेगा उससे बच जाएगा। बार बार मेंटेनेंस के लिए कॉल करना पड़ेगा, जो कॉल करेगा कस्टमर, तो वो कब होगा, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर में होगा। क्योंकि हम जो है जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर जिससे सेटिस्फाई है, रिलेशनशिप हमारा अच्छा है ना, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो फिर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को समझा जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है, उसकी प्लान की जाती है और सारे फेजेस में उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे हमें फाइनली हमें क्या मिलता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको अगर इसमें कोई डाउट हो या समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।